नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रसारण और मैं हूं आपके साथ युक्ता। शाहजहांपुर में महिला के आत्मदाह के मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर वहां के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और महिला को आश्वस्त किया है कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर जजमेंट सुना जाए। फिलहाल महिला ने ये प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसके पति की हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला वहां पर कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसको पिछले 35 सालों से तारीख पे तारीख मिल रही थी और कोई भी न्याय नहीं मिल रहा था, जिससे महिला तंग आकर इस मामले को लेकर उसने मिट्टी का तेल का अपने ऊपर छिड़काव किया और आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल जब उसने आत्मदाह का प्रयास किया तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनके हाथ पैर फूल गए कि आखिरकार कोई अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने इस मामले को होने से रोक दिया और महिला को समझाने बुझाने की भी कोशिश की। फिलहाल पूरे जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो उसमें जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और महिला को आश्वस्त किया है कि आपको जिस प्रकार की समस्या है उसका समाधान भी किया जाएगा और आपका जो न्यायालय में मामला चल रहा है उस पर जल्द ही आपको जस्टिस भी दिलाया जाएगा, जिसको लेकर महिला आश्वस्त हुई है। फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ है तो अधिकारियों के भी अब हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। महिला ने आज जो आत्मदाह का प्रयास किया है एसडीएम कोर्ट में, ये इसका पूरा प्रकरण क्या है, जरा बताइए। इसका पूरा प्रकरण ये है कि ये कुसुमा देवी, ये हार चचोरा और मोहनिया गांव है तहसील जलालाबाद में, तो वहाँ की ये रहने वाली थी और इनके पिता का नाम विद्याराम था और इनके बाबा मुंशी लाल। तो मुंशी लाल के जीवन काल में ही ये विद्याराम की मृत्यु हो गई और मुंशी लाल के मृत्यु के बाद ये दोनों बहनें कुसुमा और उस्मिला, ये इसमें विरासत से इनके नाम ज़मीन आ गई। 2 गांवों की ज़मीन थी, एक हार चचोरा और मोहनिया पौरा और दूसरी ज़मीन थी फतेहपुर बिरिया की। तब एक गांव का ही एक बड़ा शातिर दिमाग अपराधी षड्यंत्रकारी व्यक्ति था रामपाल पुत्र निर्मल। तो उसने क्या काम किया कि ज़मीन के लालच में पहले तो इसकी माँ, ये लड़कियां नाबालिग थी, छोटी छोटी थी, इसकी माँ को बहला फुसला कर उसके साथ पुनर्विवाह किया कि इसके माध्यम से ज़मीन आ जाएगी, हमें मिल जाएगी। लेकिन जब उसने माँ को आगे बढ़ा के जी इसका निस्तारण हो, अब इनके पास यहाँ कोई साक्ष्य नहीं, साक्षी नहीं तो देंगे कहाँ से। और पूरी पत्रावली में इन्हीं महिलाओं का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और सारा प्रूफ है, इसलिए अब ये मुकदमा इनके पक्ष में जाने वाला नहीं। तो अब इसमें क्या काम हुआ कि 2003 में ये फाइल बाईसों के आदेश में लगी थी और आदेश इन भूमाफियाओं ने राजनीतिक प्रभाव से या पैसे के बल से उस आदेश को लिंगरान रखा, नहीं होने दिया। कई पीओ बदल गए, अब मौजूदा पीओ वर्तमान ज्ञानेंद्र नाथ जी हैं। ज्ञानेंद्र नाथ जी ने दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों पक्षों के रिटन आर्गूमेंट दाखिल हैं इसमें और कमिश्नर कोर्ट का और माननीय राजस्व परिषद बोर्ड की जो डायरेक्शन दिए, जो गाइडलाइन दिए, हमने कहा कि उस गाइडलाइन के आधार पे आप इसका निर्णय करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पक्ष में कर दें, जो उचित है वो करें। अब इस समय कोर्ट में कितने समय से ये फाइल आर्डर पे लटकी हुई है? इस कोर्ट में आर्डर पे इन्होंने लगाई थी 7 तारीख को, 7/11/24 को ये पत्रावली 22 होने के बाद में आदेश में 16/11 नियत की गई और 16/11/24 को इन्होंने क्या काम किया कि पत्रावली यहीं पड़ी रही, घर पे नहीं ले गए। इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि हम 11/12/13 को, जिस दिन मोहम्मद आरिफ साहब कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो राज्यपाल महोदय आए थे, उस दिन भी हम कोर्ट में आए थे। तो हमने कहा लाओ, शक हुआ हमने कि पत्रावली देख लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो पत्रावली जब हमने देखी तो उस पत्रावली 7 सही थी और 7/11 की ही आर्डर शीट लिखी हुई थी, आगे कुछ नहीं था। फिर मुझे किसी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रूप से 11 तारीख की ही रात में पता चला कि उसमें फर्जी आर्डर शीटें लिखी गई हैं। पेशकार मनोज कुमार और एसडीएम साहब ने रात के 7 बजे आके विपक्षीगण का एक प्रार्थना पत्र लेके फर्जी तरीके से 3 आर्डर शीटें लिखी और इसको मुकदमे को पीछे भगाने को, लिंगरान करने के उद्देश्य से फिर दोबारा से उसमें साक्ष्य में लगा दिया। आज क्या हुआ महिला? अब आज हमें ये पता चला है, हम तो
यहाँ थे भी नहीं भाई, दूसरे मुकदमों में लगे हुए थे। वो महिलाएं पीड़ित थी, इन्होंने बेचारियों ने परेशान होकर आत्मदाह का नोटिस वगैरह इन्होंने दिया होगा। तो आज जब वो पीड़ित हो गई, ज़्यादा दुखी हो गई, तो वो अपना, हमने ये सुना है कि अपना आत्मदाह वगैरह का प्रयास किया। उनके पास जीने का कोई रास्ते नहीं, तो भाई जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा। हमने भी हाथ जोड़ लिए, भैया हमारे बस का नहीं इस तंत्र से लड़ पाना, इस भ्रष्टाचारी तंत्र से लड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए हमने हाथ खड़े कर लिए। हमने कहा कोई भैया और वकील कर लो, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। जब कोर्ट में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था और इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस शाहजहांपुर में है कि इसमें अकेले पीओ को हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। जो यहाँ का अंदर का तंत्र है, असल तंत्र, अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो यहाँ पे जो छोटा तंत्र, जो बाबू वगैरह जो है पेशकार टाइप के हैं, इसके पीछे पेशकार एक अरविंद था, उसकी वजह से आदेश नहीं हो पाया 2003 वाला। उसकी शिकायत की गई, शिकायत पे यहाँ से हट गया। उसके बाद एक और जो सिंह के चौहान के ज़माने में जो एक पेशकार थे, उन्होंने मिलके घूस लेके या जैसे भी उन्होंने डीलिंग कराई, तो वो मुकदमा खारिज बीच में किया गया था। अब यहाँ पे वही षड्यंत्र फिर दोबारा चल रहा है। तो महिलाएं बेचारी निराश होकर उन्होंने जो भी यहाँ किया होगा तो वो किया होगा भाई। हमें तो बाद में पता चला कि उन्होंने आग लगा ली। बस भैया धन्यवाद। बात की तो उसको सिर्फ देखने से ही लगा कि वो लेडी न्यायिक प्रक्रिया जो इतने लंबे टाइम से चल रही है उससे दुखी थी। और ये हम लोगों का भी दायित्व है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी ना खींचे। मैंने एसडीएम सदर को भी बुलाया था, सारे कोर्ट की फाइलें वगैरह भी देखी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे समय तक किसी को जो है न्यायालय में इंतज़ार करना पड़ रहा है। 18 तारीख को मैंने एसडीएम सदर को निर्देशित किया है कि इसमें हर दशा में इसमें पत्रावली में अपना न्यायिक जजमेंट को जरूर पारित करें। सर वो महिला पूछा था और उसने यहाँ पर तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश, क्या कुछ कहेंगे? ये जो महिला कुसुमा थी, ये जलालाबाद तहसील की लेडी थी। इसकी ज़मीन जो है बहुत पहले इसके दादा के नाम थी। बाद में इसके पिता की मृत्यु होने के बाद इसके माँ के नाम आई थी। लेकिन माँ जो थी उसने किसी और से शादी कर लिया था, जिसके कारण ज़मीन में विवाद शुरू हुआ। और विवाद जो है 1990 के पहले से चल रहा है। और इसके 2 मुकदमे, एक राजस्व न्यायालय में एसडीएम सदर के न्यायालय में चल रहा है जो जलालाबाद से ट्रांसफ़र होकर के आया था। दूसरा एक क्रिमिनल साइड में भी मुकदमा कुछ इसके पिताजी के मर्डर के बारे में भी चला था। उसमें लोगों जो दूसरे पक्ष थे उनके खिलाफ सज़ा वगैरह की भी कार्रवाई हुई थी। बाद में अपील कोर्ट तक वो लोग गए हुए थे। वो मुकदमा अभी भी जो राजस्व वाला है वो एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रहा है ट्रांसफ़र होने के बाद से। और उसमें 18 तारीख की डेट लगी हुई है। वो महिला जो है, उस महिला का ये कहना था कि चूँकि हमारा 30-35 साल से ये मुकदमा चल रहा है विभिन्न न्यायालयों में और हमारे पक्ष में फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो दुखी थी। मैंने उस महिला को बुलाया, बैठाया अपने सामने, बातें की और उसको समझाया कि देखो जो भी ये मुकदमा है तुम्हारा, चूँकि उसकी मदर ही दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद उसमें कुछ वसीयत वगैरह ले करके आई थी, तो इसलिए मुकदमा बहुत सारी जगहों से होते हुए अपील में ऊपर की कोर्ट तक जाते हुए आया था। बट ये 18 तारीख को एसडीएम सदर को बुला करके मैंने देख लिया है। 18 को इसमें जजमेंट में ये फाइल लग गई है और 18 तारीख को इसको जजमेंट में एसडीएम सदर अपना न्यायिक प्रणाली के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं सर, इतनी सुरक्षित जगह है और आत्मदाह करने का प्रयास? नहीं, वो लेडी